जी हां दोस्तों, सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग करते धरे गए मंत्री के खास जनता ने पकड़ा और सर पर दौड़ाया। मगर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस से कैसे भाग लिए मंत्री जी के लोग। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, संसद में जो हुआ उसने ये दर्शा दिया कि अब मोदी शाह ने अपनी नीतियों से किस तरीके से अपनी सरकार और अपनी गरिमा को गिराया है। सबसे पहले आप इन सांसद का मोदी के ऊपर यह कटाक्ष, यह अंदाज, ये तेवर देखिए। का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल कर लाइए। आप पहले उसको निकाल कर लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं? आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए, जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है। पूरा देश लाइन में खड़ा है, गांव लाइन में खड़ा है, शहर लाइन में खड़ा है, एक एक इलाका लाइन में खड़ा है। होटल बंद हो रहे हैं मान्यवर। मोरवी के अंदर गुजरात में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही है मान्यवर। भगौड़ा कौन है, ट्रंप की गुलामी कौन कर रहा है, पूरा देश देख रहा है मान्यवर। भगौड़ा इस समय कौन है, पूरा देश जान रहा है। भगौड़ों के बारे में मत कहिए। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल कर लाइए। आप पहले उसको निकाल कर लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं के बारे में आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। का प्रयोग नहीं करेंगे। आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। ये आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। पूरा देश गैस की लाइनों में यहाँ पर प्रधानमंत्री गुफा में छिपे हुए हैं। दोस्तों, जब देश गैस के संकट में है तो मोदी के मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने अधिकारियों से ऐलान करवा दिया कि हम पत्रकारों के पूछे गए सवालों को एंटरटेन नहीं करेंगे। यकीन ना हो तो सुनिए। Affairs and Ministry of Information and Broadcasting. Please note that we will not take questions in today's briefing. I would first invite Miss Sujata Sharma. पहले सुन तो लीजिए, शायद आपके सब सवालों का जवाब मिलेगा। I would first invite. दोस्तों, इस बीच में जब पूरे देश के अंदर गैस के संकट की वजह से हाहाकार मचा हुआ है, लोग सड़कों पर हैं, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसी ही खबर आई कि साहब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, और वो भी मंत्री से जुड़े हुए लोग, गैस की सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। जाहिर तौर पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद के भीतर ओम बिरला के ऊपर वोटिंग से पहले चर्चा चल रही थी, परंपरा ये है कि प्रधानमंत्री के भाषण से वो पूरी चर्चा खत्म होती, मगर वो तो अपनी चुनावी रैली में व्यस्त थे, मानो रील बनवा रहे हो। और दूसरी तरफ पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। आप कुछ तस्वीरें देखिए। देश में गैस सिलेंडर की दिक्कत, सरकार में बैठे लोगों के चेले ब्लैक मार्केटिंग करते हुए, जनता कितनी परेशान। होटलों में सिलेंडर नहीं, इंडक्शन इलेक्ट्रिक हीटर पर भोजन बनाने की नाकाम कोशिश, और मोदी साहब सदन से गायब हैं, संसद में आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। होटल तो छोड़िए, चाय की छोटी छोटी गुमटी और टपरी पर भी सिलेंडर नहीं है। लोग मिट्टी के चूल्हे तैयार करके लकड़ियां ढूंढ रहे हैं और उससे रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए चाय तक बनाने को मजबूर है। इसीलिए पूरा विपक्ष दोस्तों सड़कों पर है। ऐसे में किसी देश के मुखिया का कर्तव्य क्या होता है? जनता की समस्या का समाधान उनके बीच जाना, या कम से कम जब संसद चल रही है वहां पर जाना, वहां पर होना। मगर दोस्तों, हमारे वाले जनता के पैसों को, उनके करोड़ों रुपयों के फूल खरीदवा करके अपने गाड़ियों पर अपने ऊपर किस तरीके से बरसवा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, हाथ हिला करके लोगों का अभिनंदन अभिवादन किस तौर पर वहां पर माहौल है जैसे कोई साउथ का सुपरस्टार दोस्तों फिल्मों का, जहां पर क्रेज होता है, कुछ वैसा क्रेज अपना बनवाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे। देखिए इस वीडियो में।
अब दोस्तों, जब संसद में विपक्ष जनता की आवाज उठाता है तो उसे सरकार और उसके चेले स्पीकर की कुर्सी पर जो बैठते हैं किस तरीके से उन आवाजों को दबाने की कोशिश करते हैं। देखिए, संसद में परेशान होकर विपक्षी सांसद ने किस तरीके की प्रतिक्रिया दी। हालांकि उत्तेजना में शब्दों पर कंट्रोल खो बैठे, जिसे कतई मर्यादित नहीं कहा जा सकता, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं उनके चुने गए शब्दों की। लेकिन दोस्तों सुनिए एक बार, क्योंकि ये तो ऑन रिकॉर्ड बोले गए संसद के भीतर के वर्ड्स हैं। 2 वर्ष से सदन में आया हूं तो मैं देखता हूं कि विपक्ष का कोई भी सदस्य इस बात को रखने का काम करता है तो सत्ता पक्ष में बैठे हुए कुछ भंवर किस्म के लोग जो उस विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं, ये आवाज वो दबा नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जहां पर आप देश के अंदर गैस सिलेंडर की किल्लत और दिक्कत की वजह से त्राहिमाम सा मचा हुआ है। आप परेशान हैं, यकीन न आए तो अपने ऑपरेटर पर आप गैस सिलेंडर बुक करके देख लीजिए, आपका सिलेंडर बुक नहीं होगा। मगर इन तमाम चीजों के बीच में सरकार क्या कर रही है, सरकार सोच क्या रही है। और दोस्तों, ये तो वो स्थिति नहीं है ना जो स्थिति अचानक उत्पन्न हो गई। इस स्थिति के बारे में बीते एक हफ्ते से लोग, सरकार को पता है, जनता को पता है कि स्थिति उत्पन्न होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, वैश्विक स्तर पर जब कोई उथल पुथल होता है और खास तौर पर ऐसी जगहों पर जहां तेल के भंडार हैं, जहां पर तेल की सप्लाई जहां से होती है, उन रूट से अगर वहां पर कोई बंदिश आती है, जंग के कारण, युद्ध के कारण अगर कोई उथल पुथल मचती है, बहुत स्वाभाविक है उसका प्रभाव दुनिया के दूसरे हिस्सों पर पड़ना। और इस बात का जिक्र मैंने अपने पहले 5 दिन के शो में आपको बताया था कि आने वाले दिनों में भारत के अंदर किस तरीके से सिलेंडर की दिक्कत की बातें सामने आएंगी, तेल को लेकर के किस तरीके से दिक्कत आएंगी। मगर उसके लिए क्या सरकार तैयार है? नहीं, सरकार तैयार थी। सरकार अगर चाहती तो इन मुश्किलों से निपटने के लिए अपनी कोई प्लानिंग कर सकती थी। मगर अगर सरकार ने यह प्लानिंग की होती तो फिर आज जो तस्वीरें आप रोड पर देख रहे हैं, सड़कों पर देख रहे हैं, 1-1 किलोमीटर तक संसद के भीतर, संसद के परिसर में पूरा विपक्ष जिस अंदाज में विरोध प्रदर्शन कर रहा है, शायद उसे वैसा करने की जरूरत न महसूस होती। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? जाहिर तौर पर दोस्तों, आज का गोदी गिद्ध जिस अंदाज में सरकार की नीतियों को ग्लोरीफाई कर रहा है और ऐसा लगता है जैसे देश सत्ता में बैठे हुए लोगों का है और ये जनता उनकी प्रजा है। कतई नहीं दोस्तों, आप जनता, आप सब 145 करोड़ भारतीय जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को देश चलाने के लिए, अपने हित के लिए काम करने के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए एक मैनेजर बिठा रखा है। और वो मैनेजर चुनकर आपने संसद के भीतर, विधानसभा के भीतर हर उन प्रमुख जगहों पर बिठा रखा है जिन्हें आप अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई से, गाड़ी कमाई से आप सैलरी देते हैं, इसलिए नहीं कि आपके हितों के साथ में छल करें। तो ऐसे में मालिक जनता है और इस स्थिति में आज का गोदी गिद्ध जनता को तो प्रजा बनाए हुए है। उसका कहना यह है कि जो साहब आका कह दें उसी पर आप हाथ जोड़ करके सब कुछ मान लें, क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री हैं, वो तो मुख्यमंत्री हैं, वो तो मंत्री महोदय हैं, वो तो सांसद महोदय हैं, वो तो विधायक महोदय हैं और वो तो लोकसभा के स्पीकर पर बैठे हैं। कैसे उन पर सवाल उठाया जा सकता है? अब इन तमाम चीजों के बीच में जरूरी है दोस्तों आपका जागरूक होना। अगर आप जागरूक नहीं हुए, आने वाली नस्लें, आपकी जनरेशन आपसे पूछेंगी कि जब देश के हितों को, जनता के हितों को नोचा जा रहा था और गोदी गिद्ध उसको ग्लोरीफाई कर रहे थे, तो आपने कौन सा कर्तव्य निभाया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।